दोस्तों, वर्क सेक्टर में फीमेल वर्कर्स की बढ़ती संख्या के साथ ही बढ़ते चले गए फीमेल्स की मॉडेस्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस। ऐसे ही ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए 2013 में गवर्नमेंट लेकर आई एक ऐसा कानून जो फीमेल वर्कर्स की प्रोटेक्शन पर बात करता है, पर अधिकतर आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। हे एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म. And today, through this video, I am going to explain you all about the very important provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, जिसे हम पॉश एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ईयर 1992 में भवरी देवी नाम की एक महिला, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू कंडक्ट किए गए एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपॉइंट किया गया था एज अ सोशल वर्कर। भवरी देवी को मालूम पड़ता है कि उन्हीं के विलेज में 2 माइनर बच्चों की शादी करवाई जा रही है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए भवरी देवी ने बहुत कोशिश करी उन दोनों परिवारों से बात करके उन्हें समझाने की, पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। आखिर में जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी, जिससे उन बच्चों की शादी तो रुक गई, पर भवरी देवी को झेलना पड़ा इसका बहुत बुरा अंजाम। उनके काम के दौरान उस परिवार के कुछ लोगों द्वारा उनके साथ गैंग रेप का हादसा हुआ, जिसके खिलाफ पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट तक अपील पहुंचाई गई, लेकिन भवरी देवी को न्याय नहीं मिला। ऐसे में कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज से जुड़ी महिलाओं ने विशाखा नामक एक संगठन बनाया, जिसके थ्रू उन्होंने पीआईएल यानी याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अल्टीमेटली वहीं से मिले गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस का नाम दे दिया गया। यही विशाखा गाइडलाइंस सोर्स बनी 2013 में बने इस एक्ट का, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट के कंडक्ट में सबसे बड़ा रोल होता है कंसेंट का। इफ़ अ गर्ल कंसेंटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एक्ट, ऐसे सिनारियो में मेल एम्प्लॉय को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। बट इफ अ गर्ल डज नॉट कंसेंटेड, देन द एक्ट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होंगे 5 तरह के एक्ट्स: फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट। अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, गवर्नमेंटल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज एट्सेट्रा। तो इसी से उठता है एक सवाल कि क्या वर्क प्लेस की कैटेगरी में सिर्फ पब्लिक प्लेसेस ही इंक्लूड होंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। Private places such as residences are also considered as workplace with respect to domestic workers or helpers। यानी अगर कोई वुमेन एम्प्लॉयड होती है as a domestic worker at any family residence and if she has been harassed, then she is also entitled to get protection under this act। अब समझते हैं इस एक्ट में दिए गए कंप्लेंट प्रोसीजर को। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कमेटी को कंप्लेन करवा सकते हैं किसी भी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट के अगेंस्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, उन्हें इंटरनल कमेटी को फॉर्म करना कंपलसरी होता है। इंटरनल कमेटी की इंक्वायरी के दौरान अग्रीव्ड पर्सन को कुछ लिबर्टीज़ दी जाती हैं। पहली ये कि वो मांग कर सकता है पेड लीव्स तब तक जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। दूसरी ये कि वो मांग कर सकता है ट्रांसफ़र की, खुद के या उस व्यक्ति के जिसके अगेंस्ट उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अगर आपके वर्क प्लेस पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर आप एक डोमेस्टिक हेल्पर हैं, या फिर आपको अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवानी है, तो दोस्तों किसी भी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट के लिए आप अपनी कंप्लेंट लोकल कमेटी में दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी लोकल कमेटी गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
किसी भी ब्लॉक, तालुका, तहसील या वार्ड का एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। आपको अपनी कंप्लेंट रिटन में उस नोडल ऑफिसर तक ही पहुंचानी है। उसे फर्दर लोकल कमेटी तक पहुंचाने का काम उस नोडल ऑफिसर का होगा। ऐसी कंप्लेंट को विद इन 3 months ऑफ द ऑफेंस कमिटेड दर्ज करवाया जाएगा। पर अगर आप कोई वैलिड रीज़न प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको लिबर्टी दी जाएगी और इस टाइम पीरियड को और 3 महीनों तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी आफ्टर 3 months भी आपकी कंप्लेंट को विद अ वैलिड रीज़न फाइल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस एक्ट में दिए गए सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर अग्रीव्ड वुमेन कंप्लेंट दर्ज करवाने की हालत में नहीं है, ड्यू टू एनी फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई उससे रिलेटेड कोई लीगल एयर या फिर इस ऑफेंस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जिसे इस ऑफेंस की पूरी जानकारी हो, उसके बिहाफ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। अब बात करते हैं इस एक्ट में दी गई रेमेडीज़ के बारे में, जिन्हें सेक्शन 13 में डिस्कस किया गया है। कंप्लेंट फाइल होने और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी अक्यूज्ड पाया जाता है, तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी द्वारा डायरेक्शंस दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉयर को टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ऐसे केस में अग्रीव्ड को मॉनेटरी कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जिसे अक्यूज्ड की रेम्यूनरेशन में से ही डिडक्ट किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे सेटअप किए गए होंगे, जिन्हें हम सर्विस रूल्स कहेंगे। डोमेस्टिक वर्कर के केस में लोकल कमेटी द्वारा फर्दर उस कंप्लेंट को पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 509 IPC। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू अग्रीव्ड पर्सन को प्रोहिबिट किया जाता है उसकी कंप्लेंट पब्लिश करने से। यानी अगर आप अपनी कंप्लेंट के कंटेंट्स को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिश करते हैं तो आपको लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी के द्वारा पनिश किया जाएगा या फिर आप पर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि ऐसे कंटेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। डोमेस्टिक वर्कर के केस में फर्दर उस कंप्लेंट को लोकल कमेटी द्वारा पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 509 IPC। दोस्तों, इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को प्रोहिबिट किया जाता है उसकी कंप्लेंट के कंटेंट्स को पब्लिश करने से, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पार्ट हो सकते हैं। फर्दर सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर आपकी कंप्लेंट फॉल्स प्रूफ होती है तो ऐसे केस में आपको पनिश किया जाएगा या फिर आपके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा लोकल कमेटी या इंटर्न कमेटी द्वारा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।